हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समझ बात कर रहा हूँ भारत के प्रमुख दरों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और दरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बुर्जिल दर्रा। बात करूं मैं बुर्जिल दर्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में, तो बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में वृद्ध हिमालय या महान हिमालय में स्थित है। और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर के कश्मीर को लद्दाख के गिलगित से जोड़ता है। और यह गिलगित पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। और बुर्जिल दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है। अब दोस्तों जरा इस मैप के माध्यम से समझते हैं। और ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है और ये पंजाब है। लेकिन हम आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बुर्जिल दर्रा के संबंध में। तो बुर्जिल दर्रा यहाँ पर है और यह बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर के कश्मीर को लद्दाख के गिलगित से जोड़ता है। और गिलगित क्षेत्र यहाँ पर है जो कि पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है या पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न की कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जोजिला दर्रा। अब मैं आपके समक्ष बात करूं जोजिला दर्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और जोजिला दर्रा को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। और यह अति महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। और इसकी ऊंचाई अर्थात जोजिला दर्रा की ऊंचाई समुद्र तल से 3528 मीटर है। और जोजिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन सा दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बनिहाल दर्रा। बात करूं मैं बनिहाल दर्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। और बनिहाल दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई 2832 मीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बनिहाल दर्रे में। बात करूं मैं जवाहर सुरंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रे में एक सड़क सुरंग है। और यह अर्थात जवाहर सुरंग पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो अटल सुरंग का निर्माण हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के पीर पंजाल श्रेणी में हुआ है। अब जरा पुनः इस मैप के माध्यम से समझते हैं। और ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है और यहाँ पे पंजाब है। लेकिन हम आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बनिहाल दर्रे के संदर्भ में। तो बनिहाल दर्रा इस स्थान पे है और इस बनिहाल दर्रे के ऊपर वाली साइड पे जवाहर सुरंग है जिसका कि निर्माण वर्ष 1956 में हुआ था। और बनिहाल दर्रे के नीचे वाली साइड पे चेनानी नासरी सुरंग है और इस सुरंग का निर्माण वर्ष 2017 में हुआ था। और वर्तमान में इस सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पीर पंजाल दर्रा। अर्थात पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और यह पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, खैबर दर्रा से। और खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बनिहाल सुरंग जिसका कि वर्तमान में नया नाम जवाहर सुरंग है, हिमालय के किस भाग के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लघु हिमालय। और इस जवाहर सुरंग का नामकरण देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर किया गया है। और जवाहर सुरंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रे में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बनिहाल दर्रा। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बनिहाल दर्रे को। बात करूं मैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के संदर्भ में, जिसमें कि फर्स्ट है बुर्जिल दर्रा, सेकंड है जोजिला दर्रा, थर्ड है बनिहाल दर्रा, फोर्थ है पीर पंजाल दर्रा।
अर्थात बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। अब जरा इस मैप के माध्यम से समझते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है और ये नीचे है पंजाब। लेकिन हम आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के संदर्भ में, तो जिसमें कि फर्स्ट है बुर्जिल दर्रा। और यह बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को लद्दाख के गिलगिट से जोड़ता है। और नेक्स्ट है जोजिला दर्रा, और यह जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। और नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा, और यह बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और नेक्स्ट है पीर पंजाल दर्रा, और यह पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख में। बात करूं मैं काराकोरम दर्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो काराकोरम दर्रा लद्दाख में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। और काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और काराकोरम दर्रा की ऊंचाई समुद्र तल से 5,654 मीटर है। और काराकोरम दर्रा भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। और यहाँ से अर्थात काराकोरम दर्रा से चीन पाक आर्थिक गलियारा भी गुजरता है। और दोस्तों ये सभी पॉइंट आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और ये पॉइंट कई बार जम्मू में पूछे भी जा चुके हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की इमिस दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख में। और इमिस दर्रा समुद्र तल से 5,290 मीटर की ऊंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय उच्च पर्वतीय दर्रा है। और इमिस दर्रा लद्दाख और तिब्बत के बीच स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की फोटो दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख में। और भारत में हिमालय की जास्कर श्रेणी में श्रीनगर लेह राजमार्ग पर फोटुला या फातुला दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कौन सा दर्रा तिब्बत की राजधानी लासा को लद्दाख से जोड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लानक दर्रा। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख में। और चांगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। और यह चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख में। बात करूं मैं जोजिला दर्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। और जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। और जोजिला दर्रा को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और इस दर्रे का निर्माण अर्थात जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। और इसकी ऊंचाई अर्थात जोजिला दर्रा की ऊंचाई समुद्र तल से 3,528 मीटर है। और जोजिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न की सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बृहद हिमालय पर। बात करूं मैं बृहद हिमालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय, सरोज हिमालय और महान हिमालय भी कहा जाता है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में अर्थात बृहद हिमालय पर स्थित है। और यह माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सीमा सड़क संगठन ने पूरी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उमलिंगला दर्रा पर। और उमलिंगला दर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मार्ग है, जो कि चुसमले और डेमचोक की बस्तियों को जोड़ता है। और दोस्तों अब मैं आपके समक्ष बात करूं लद्दाख के सभी प्रमुख दर्रों के संदर्भ में, तो जिसमें कि फर्स्ट है काराकोरम दर्रा, सेकंड है खारदुंगला दर्रा, थर्ड है जोजिला दर्रा, फोर्थ है चांगला दर्रा, फिफ्थ है अदिल दर्रा, सिक्स है लानक दर्रा, सेवन्थ है पर पीक पास, एट है मिंटेक दर्रा, नाइन है खुजरेव दर्रा, 10 है पेंसी दर्रा, 11 है थांगला दर्रा, 12 है तंग लांगला पास, 13 है फोटू दर्रा, 14 है ग्योंग दर्रा, 15 है इमिस दर्रा, 16 है नामिक दर्रा, 17 है सेसर लापास और 18 है सिंगलो दर्रा या जास्कर दर्रा। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात थागला दर्रा, मुलिंग दर्रा और साग चोकला दर्रा उत्तरकाशी जनपद तथा तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं।
और थागला, मुलिंगला, सागचोकला दर्रा और नेलंग दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे हैं। थागला, मुलिंगला, नेलंग, सांचोकला दर्रा उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। और अब जरा इस मैप के माध्यम से समझते हैं। और ये उत्तरकाशी जनपद है और यहाँ पे थांगला, मुलिंगला और सांग चोकला दर्रा हैं जो कि उत्तरकाशी जनपद को तिब्बत से जोड़ते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रीकंठ दर्रा किसके मध्य स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य और हिमाचल प्रदेश के मध्य। और एक बार पुनः इस मैप के माध्यम से समझते हैं। और ये उत्तराखंड राज्य का मैप है और यहाँ पे उत्तरकाशी है और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पे श्रीकंठ दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से जोड़ता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तराखंड में चमोली जनपद तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी अर्थात नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, माणा और डुंगरीला दर्रा। और नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, माणा दर्रा, डुंगरीला दर्रा, वालचा दर्रा, सलसल दर्रा, तंजुम दर्रा, कोई दर्रा, भ्यूडार दर्रा, चोरहोती दर्रा, लमलंग दर्रा, घाटरलिया दर्रे उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद को तिब्बत से जोड़ने वाले हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न के कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए लिपुलेख दर्रा से। और कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए लेपुलेख दर्रे से होकर जाना होता है। और लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। अब जरा इस मैप के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पे नेपाल है और ये उत्तराखंड राज्य का पिथौरागढ़ जनपद है और यहाँ पे तिब्बत या चीन है। और इस स्थान पे लिपुलेख दर्रा है जो कि उत्तराखंड राज्य, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पे स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तराखंड राज्य के किस जिले के दरों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए पिथौरागढ़ जनपद के। और उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में स्थित लिपुलेख दर्रा, गुंजी दर्रा, दारमा दर्रा, नवीधुरा दर्रा, ऊंटा दर्रा, जयंती दर्रा, मानस्या दर्रा और लंपिया दर्रों से भारत और तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन सा दर्रा उत्तराखंड के बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के बीच स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए ट्रेल पास अर्थात ट्रेल पास दर्रा उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के बीच स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तराखंड राज्य में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सिनेला दर्रा अर्थात उत्तराखंड राज्य में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा सिनला दर्रा है। और यह सिनेला दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में बागेश्वर और चमोली जिलों को जोड़ता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी सुंदर डूंगा दर्रा अर्थात सुंदर डूंगा दर्रा उत्तराखंड में बागेश्वर और चमोली जिलों को जोड़ता है। और एक बार पुनः इस मैप के माध्यम से समझते हैं। और ये उत्तराखंड का चमोली जनपद है और यहाँ पे बागेश्वर जनपद है और यहाँ पे सुंदर डूंगा दर्रा है जो कि चमोली को बागेश्वर से जोड़ता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि माणा दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड में। और माणा दर्रा उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में स्थित है। और यह माणा दर्रा उत्तराखंड राज्य में चमोली जिला और तिब्बत को जोड़ने वाला एक हिमालय क्षेत्र का प्रमुख दर्रा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नीति, किंगरी, विंगरी, माणा और डुंगरी ला क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए दर्रे। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि नीति, किंगरी, विंगरी, माणा और डुंगरीला दर्रे उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में स्थित हैं। और नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा, डुंगरीला दर्रे उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद को तिब्बत से जोड़ने वाले हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। बात करूँ मैं सिपकला दर्रे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश की जासकर श्रेणी में स्थित है। और सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और सिपकला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और सिपकला दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। और अब जरा इस मैप के माध्यम से समझते हैं। और ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। बात करें हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में तो ये हिमाचल प्रदेश का सिपकला दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिपकला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सतलज नदी के द्वारा।
बात करूं मैं सतलज नदी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो शिप्कला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है। और सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। और सतलज नदी पाकिस्तान के मिठनकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। बात करूं मैं रोहतांग दर्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। और रोहतांग दर्रा को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले और लाहौल स्पीति जिले को जोड़ता है। और इस रोहतांग दर्रे से लेह मनाली हाईवे गुजरता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पीर पंजाल पर्वतमाला में होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्यास नदी का। बात करूं मैं ब्यास नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। और यह ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है, इसका आंसर है ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा में। बात करूं मैं अटल सुरंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो अटल सुरंग का निर्माण रोहतांग दर्रा पर किया गया है। और अटल सुरंग का निर्माण पीर पंजाल श्रेणी में हुआ है। और इस अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और ये सभी पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रे पर स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, इसका आंसर है ऑप्शन ए सिपकिला दर्रे से। अर्थात सिपकला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। और यह सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बाड़ाला चादरा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। बात करूं मैं बाड़ालाचा दर्रे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। और बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। और बाड़ालाचा दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 4,845 मीटर है। और इस बाड़ालाचा दर्रे से चुनाव नदी निकलती है। और यह चुनाव नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की देवसादरा भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। बात करूं मैं देवसादरा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो देवसादरा हिमालयी पर्वतमाला का एक पहाड़ी दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और देवसादरा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच स्थित है। और देवसादरा की ऊंचाई समुद्र तल से 5,360 मीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन से हैं, इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अर्थात बाड़ालाचा दर्रा, सिपकला दर्रा और मणिरंग दर्रा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। बात करूं मैं हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख दर्रों के संदर्भ में, और जैसे कि फर्स्ट है बाड़ालाचा दर्रा, सेकंड है सिपकिला दर्रा, थर्ड है रोहतांग दर्रा, फोर है पारंग दर्रा, फिफ्थ है बाबा दर्रा, सिक्स है देवसा दर्रा, सेवन है लमखागा दर्रा, एट है चांसल दर्रा, नाइन है कुंजुम दर्रा, 10 है इंद्रहार दर्रा, 11 है मणिरंग दर्रा और 12 है यांगजी दीवान दर्रा आदि हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख दर्रे हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि थालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में। बात करूं मैं थालघाट दर्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो थालघाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और थालघाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरता है। और थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए थालघाट दर्रा। और थालघाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और यह थालघाट दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में। बात करूं मैं भोरघाट दर्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और इसे अर्थात भोरघाट दर्रा को खांडला घाट भी कहा जाता है। और भोरघाट दर्रा से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है।
और ये पॉइंट कई बार जम्मू में पूछा भी जाता है कि बोरगादरा से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेलमार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए पालघाट दर्रा। बात करूं मैं पालघाट दर्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो पालघाट दर्रा केरल राज्य में स्थित है, जो कि केरल राज्य के पलक्कड़ और तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर को जोड़ता है। और पालघाट दर्रा को पलक्काड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। और केरल राज्य में स्थित इस दर्रे से अर्थात पालघाट दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। अर्थात कह सकते हैं केरल स्थित पालघाट दर्रे से रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरते हैं। और ये पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन सा दर्रा नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए पालघाट दर्रा। और पालघाट दर्रा नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। बात करूं मैं नीलगिरी पहाड़ी के संदर्भ में, तो ये पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। और ये अर्थात नीलगिरी पहाड़ियां पहाड़ियों की रानी के नाम से भी विख्यात हैं। बात करूं मैं अनामलाई पहाड़ी के संदर्भ में, तो ये अनामलाई की पहाड़ियां केरल राज्य और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन सा दर्रा केरल राज्य के तिरुअनंतपुरम को तमिलनाडु राज्य के मदुरै से जोड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सेनकोटा दर्रा। बात करूं मैं सेनकोटा दर्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो यह अर्थात सेनकोटा दर्रा केरल राज्य के तिरुअनंतपुरम और तमिलनाडु राज्य के मदुरै को जोड़ता है। और सेनकोटा दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। और यह अर्थात सेनकोटा दर्रा भारत के सबसे दक्षिणतम में स्थित दर्रा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुरहानपुर दर्रा और असीरगढ़ दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में। अर्थात बुरहानपुर दर्रा और असीरगढ़ दर्रा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अरावली। अर्थात पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। और यह पिपली घाट दर्रा राजस्थान राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्न में से कौन सा दर्रा राजस्थान राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अर्थात हल्दी घाटी दर्रा, सांबर दर्रा और गोरान घाट दर्रा राजस्थान राज्य में स्थित हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कुमारली घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में। अर्थात कुमारली घाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बात करूं मैं महाराष्ट्र राज्य के अन्य प्रमुख दर्रों के संदर्भ में, और जैसे कि फर्स्ट है थालगाड़ दर्रा, सेकंड है भोर घाट दर्रा, थर्ड है कुम्हारली घाट दर्रा, फोर है अम्बोली घाट दर्रा, फिफ्थ है तमहिनी घाट दर्रा, सिक्स है नाने घाट दर्रा, सेवन है मलसेज घाट दर्रा और एट है अम्बा घाट दर्रा। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम में। और नाथुला दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक और तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जोड़ता है। और यह नाथुला दर्रा भारत और चीन को भी जोड़ता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न के वर्ष 2006 में कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा को 6 जुलाई 2006 में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था। जबकि नाथुला दर्रा को वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। और नाथुला दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है। और यह नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। जबकि अन्य दो व्यापार पॉइंट है, जिसमें कि फर्स्ट है उत्तराखंड में लेपू लेक और सेकंड है हिमाचल प्रदेश में शिप्किला। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि चुम्बी नदी किस दर्रे में बहती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नाथुला दर्रे में। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो सिक्किम के नाथुला दर्रा एवं उत्तराखंड राज्य के लेपुलेख दर्रे से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि जलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तीस्ता नदी के द्वारा। बात करूं मैं जलेपला दर्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो जलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। और जलेपला दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक और तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जोड़ता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डोकिया दर्रा कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम में। बात करूँ मैं सिक्किम राज्य के अन्य प्रमुख दर्रों के संदर्भ में, तो जिसमें कि फर्स्ट है नाथुला दर्रा, सेकंड है जिलेपला दर्रा, थर्ड है नाकुला दर्रा, फोर्थ है डोंगखला दर्रा या डोकिया दर्रा, और फिफ्थ है गोइचा ला पास। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की तुजु दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर राज्य में। बात करूँ मैं तुजु दर्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो तुजु दर्रा मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। और मणिपुर में स्थित तुजु दर्रा से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न के किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यांगयाप दर्रा। अर्थात यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बात करूं मैं ब्रह्मपुत्र नदी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेम युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात करूं मैं ब्रह्मपुत्र नदी के उपनामों के संदर्भ में, जो कि कई बार जम्मू में पूछे जाते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से ही जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बोमडिला दर्रा। और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश की तवांग वैली और तिब्बत को जोड़ता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दिफू दर्रा। और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार देश को जोड़ता है। और दिफू दर्रा और पांगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित हैं। अब जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये दिफू दर्रा है और ये पांगसाड़ दर्रा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और ये दर्रा म्यांमार की सीमा से लगते हैं। और इस म्यांमार देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से लगती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की, और प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की निम्नलिखित दरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सिकिला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडिला दर्रा। अर्थात सिकिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा और बोमडिला दर्रा का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। बात करें इन दर्रों की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में, तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अतः पश्चिम से पूर्व की ओर इन दर्रों का सही क्रम है सिपकिला दर्रा, लेपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा और बोमडिला दर्रा। और ये क्वेश्चन आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न की बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। बात करूं मैं अरुणाचल प्रदेश की अन्य प्रमुख दर्रों के संदर्भ में, तो जिसमें कि फर्स्ट है बोमडिला दर्रा, सेकंड है दीफू दर्रा, थर्ड है यांगयाप दर्रा, फोर्थ है बुमला दर्रा, फिफ्थ है पांगसाड़ दर्रा, सिक्स है सेला दर्रा, सेवन है दिहांग दर्रा, एट है हपुंगन दर्रा, नाइन है चाणकण दर्रा और 10 है कुमजंग दर्रा। और ये सभी दरें आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए दर्रा। बात करूं मैं दर्रा या पासेस के संदर्भ में, तो दो पहाड़ों एवं पर्वतों के बीच संकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं, जहां से आवागमन किया जाता है। और जैसे कि माणा दर्रा आदि, जिनके बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। बात करूं मैं घाटी या वैली के संदर्भ में, तो दो पहाड़ों के बीच बहुत चौड़ी जगह को घाटी कहते हैं, जैसे कि कश्मीर घाटी आदि इसके उदाहरण हैं। अब जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। माने कि ये दो पर्वत हैं और इन दोनों पर्वतों के बीच के संकरे मार्ग को ही दर्रा कहते हैं। अब बात करते हैं घाटी के संदर्भ में, तो माने कि ये दो पर्वत हैं और इन दोनों पर्वतों के बीच की चौड़ी जगह को ही घाटी कहते हैं। और दोस्तों इसी पॉइंट के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपने इससे पूर्व ज्योग्राफी की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। यदि आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।